जय बुंदेलखंड साथियों आज हम आ चुके हैं बांदा के सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जिसमें हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी से जो आज मुंबई के रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग दे रहे हैं। क्रिकेट के बारे में तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, क्रिकेट सिर्फ भारत में एक खेल ही नहीं, एक लोगों की धड़कन के रूप में धड़कता है। और ऐसे ही क्रिकेट के बारे में और हमारे बांदा क्षेत्र के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारा नाम कमाया है और आज वो मुंबई तक पहुंचे हुए हैं और इतनी कम एज में उन्होंने ये सब अचीव किया है। तो आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं। अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बांदा पॉडकास्ट के वीडियो में। तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बांदा पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से आप लोगों ने मुझे रूबरू कराया। जी। और मेरी जर्नी यहीं पीछे आपको ये ग्राउंड दिख रहा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स स्टेडियम बांदा। जी। यहाँ से ही मैंने क्रिकेट की अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और इसके बाद मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में हुआ। वहाँ मैंने 4 साल एक अच्छी क्रिकेट खेली। क्रिकेट खेलने के साथ साथ मैंने जोनल क्रिकेट भी खेला और अपने मंडल के लिए भी खेला, स्टेट के लिए भी मैंने खेला। सीनियर स्टेट पंडित दीनदयाल टूर्नामेंट होता है, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर दैट मैं स्पोर्ट्स कॉलेज के बाद मैं मुंबई क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट एक संस्था है, उसके साथ मैंने काम किया। उसके प्लेयर हैं जैसे आज भी इंडिया टीम के ओपनर है, जैसे आपने देखा होगा यशस्वी जायसवाल। तो उनके साथ उनकी एकेडमी में भी मैंने ट्रेनिंग किया और उसमें एज ए कोच मैंने काम भी किया। अच्छा। धीरे धीरे यहाँ से मेरा एक प्रॉब्लम आया मेरी लाइफ में क्रिकेट को लेके कि मेरा लीगामेंट खराब हुआ पैर का। अच्छा। जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट खेल से थोड़ा सा अपने आप को बैक करना पड़ा और मेरा वे चेंज हुआ, वो कोचिंग की लाइन पे आ गया। तो मैंने क्रिकेट कोचिंग में लेवल 1 क्रिकेट कोचिंग कोर्स किया। उसके बाद मैंने MS धोनी क्रिकेट एकेडमी में भी अपनी सेवाएं दी और आज रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी, जो कि क्रिक किंगडम के नाम से ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी है, जो कि अदर कंट्री के साथ साथ इंडिया में भी हमारे लगभग 64 सेंटर्स हैं। तो उसमें मैं एज ए हेड कोच हूँ, जो कि अभी मैं पंजाब अमृतसर में कोचिंग दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बांदा से ही हैं, तो बांदा में मतलब क्रिकेट खेलने के लिए कैसे आपने शुरुआत की? जब आपने ये शुरुआत की होगी, जब आप लोग खेलते रहे होंगे, उस टाइम में तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी की कमी रहती रही होगी। तो उस टाइम पे कितना संघर्ष किया आपने क्रिकेट को लेकर के? देखिए, क्रिकेट जैसे कि आज भी बच्चों के मन में एक वो होता है कि हमको भी क्रिकेटर बनना है, इंडिया खेलना है। एक सपना होता है लोगों का कि क्रिकेट कैसे खेलें। तो ऐसे मेरे भी अंदर एक सपना था और मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म बॉलर था। अच्छा। तो ऐसे ही मेरे बड़े भाई थे। तो मैं बांदा से पढ़ाई के लिए आया था स्पेशली। मेरा एक छोटा-सा गाँव है, उस गाँव से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। बट हमारा घर इधर बांदा में भी है, तो बांदा में यहाँ पढ़ाई करने लिए आया था, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था। तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मेरा यहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेरा एडमिशन कराया। रही फैसिलिटीज़ की बात, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं था। यहाँ पे एक ग्राउंड रहता था, बाकी शाम को हम लोग का ट्रेनिंग सेशंस होते थे। उसके बाद एक अच्छा फैसिलिटीज़ और अच्छा सेंटर मुझे मिला, जो कि लखनऊ में मिला। वहाँ पे मैंने क्रिकेट के गुर सीखे। उस कॉलेज से इंटरनेशनल कई बहुत सारे प्लेयर्स निकले, जैसे सुरेश रैना है, RP सिंह है। तो ऐसे प्लेयर्स उस कॉलेज से निकले हैं, तो इस कॉलेज का पढ़ा हुआ छात्र हूँ मैं। तो इसी तरीके से मैंने भी, जैसे एक बच्चों का सपना होता है कि क्रिकेट खेलना है मुझे, एक अच्छे लेवल पे जाना है, तो मैंने भी यही सोच के साथ अपना क्रिकेट स्टार्ट किया था। और आज क्रिकेट कोचिंग के साथ साथ मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ। जो सीनियर लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उन पे मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा क्रिकेट जर्नी रहा। अच्छा, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तो IPL स्टार्ट हो गया है, तो IPL की वजह से क्रिकेट का क्रेज़ इंडिया में और भी बढ़ा हुआ है। पर जब आप लोग क्रिकेट खेलते रहे होंगे, तब आपका कोई इंस्पिरेशन रहा होगा। IPL और ऐसे कोई लीग तो थे नहीं उस टाइम पे, तो आपका कोई इंस्पिरेशन रहा जी होगा। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने उस टाइम पे 2011 जो तो 2011 का जो वर्ल्ड कप था, इंडिया जीती थी। तो उसके पहले मैं क्रिकेट नहीं जानता था। उसके बाद ही मुझे क्रिकेट मैंने देखा और देखना शुरू किया। तो उस टाइम पे युवराज सिंह थे, हाँ, हाँ। जो पंजाब से बिलॉन्ग करते थे और बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। हाँ। तो उनको देख के ही मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना, उनकी तरह बनना। अच्छा। तो मैंने वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट करी। रही बात, पहले इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं था कि IPL जैसा प्लेटफ़ॉर्म हो। तो लेकिन था, बट हम लोग का क्या है कि इतना शुरुआत था। जिस तरीके से अब जो क्रेज़ बढ़ा है, बहुत सारी लीग्स स्टार्ट हो गई हैं। अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग प्रीमियर लीग हो रही हैं, जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन थी फैसिलिटीज़। कहीं न कहीं मेहनत
मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है क्रिकेट में। हम्म। आप मेहनत के साथ साथ लक का खेल है, आपको एक बॉल से ही आपको हीरो बना देंगे, एक बॉल में ही आप जीरो हो जाओगे। तो ये क्रिकेट इसी तरीके का खेल है, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि ये टीम गेम है, बहुत सारे लोग एक साथ टीम में होते हैं। हाँ। तो खेलने के साथ साथ ये फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है, माइंड आपका शार्प करने के लिए भी बहुत अच्छा गेम है। तो मेरे हिसाब से सबको क्रिकेट खेलना चाहिए, जो आज के नए बच्चे हैं। अच्छा, तो जब बांदा में आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, तो उसके कितने टाइम बाद आपका लखनऊ क्रिकेट कॉलेज में एडमिशन मैं हुआ 8th था? क्लास में था, वो स्पोर्ट्स कॉलेज 9th क्लास से शुरू होता है, तो मैंने सिर्फ 1 साल ही ट्रेनिंग लिया था यहाँ पे, और अगले साल मेरा सिलेक्शन हो गया था। 9th से 12th तक का वहाँ पे सिलेक्शन होता है। अच्छा, सिलेक्शन की कोई प्रोसेस थी उस जी टाइम हाँ, पे? प्रोसेस हर साल होता है, उसका ट्रायल होता है, जिससे पहले डिस्ट्रिक्ट को आपको पास करना पड़ता है, मंडल पास करना पड़ता है, मंडल के बाद आपका कैंप होता है, वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस देखे जाते हैं, रिटन एग्जाम्स भी होता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका वहाँ पे सिलेक्शन होता है, जिसमें सारा सब कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट ही वहन करता है वहाँ पे, कि आपका रहना, खाना, खेलना, पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही देखती है। अच्छा अच्छा, तो रिटन एग्जाम्स में मतलब कैसे क्वेश्चंस आते नॉर्मल हैं? जस्ट लाइक जनरल नॉलेज, अच्छा क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी होती है, मैथ होता है नॉर्मली, अच्छा जो अच्छा। एक खिलाड़ी को थोड़ा आना चाहिए ना, कि हाँ वो चीज़ें रहती है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें 800 मीटर का रनिंग होता है, उसमें टाइमिंग होता है, 100 मीटर्स होता है। तो इस तरीके से उसका सिलेक्शन का प्रोसेस है। फिटनेस के बारे में जैसे कि बताया तो आपने, तो हर खिलाड़ी के लिए एक फिटनेस बहुत ही जरूरी फैक्ट है। क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, लेकिन आपको फिट रहना बहुत मुश्किल है। तो क्रिकेट में आपको बहुत सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ती हैं। आपको अपने फिटनेस के लिए आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आपको सुबह उठना, रनिंग करना, मेहनत करना, क्योंकि फिटनेस के बिना कुछ नहीं। आप आजकल देख रहे हैं, आप 40 साल की उम्र के होने के बाद भी विराट कोहली जैसी फिटनेस जो 17-18 साल के एक लड़के की होती है। तो ये फिटनेस आपको करना पड़ेगा, ये आपको मिलेगा नहीं। जब तक आप मेहनत से फिटनेस नहीं करते हैं, तब तक आपको ये चीज़ें अचीव नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है, क्रिकेट में फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है। तो भाई मतलब जैसे आपका बांदा से अब आप मुंबई रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी में हैं, तो बांदा शहर से और मुंबई क्रिकेट एकेडमी में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता होगा आपको, तो उस अंतर को आप कैसे देखते हैं? अंतर क्या कि वो देखो, एक बहुत बड़ी संस्था है रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी, जो कि इंडिया में ही नहीं अदर कंट्री में भी है। जी। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, और रोहित सर का भी सपना है हमारे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कहते हैं, जो ग्रास रूट से क्रिकेट से सीखना चाहते हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग स्कूली क्रिकेट करिकुलम पे काम करते हैं, जिसमें स्कूल्स में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आफ्टर स्कूल के बाद क्रिकेट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सके। तो प्लेटफॉर्म की बात की, यहाँ पे क्या है कि आप एक सीमित आपके पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे आपको इंटरनेशनल कोचेस मिलेंगे, सर्टिफाइड कोचेस मिलेंगे, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा, अच्छे विकेट्स मिलेंगे, अच्छे ग्राउंड्स मिलेंगे। तो क्या है कि बहुत ईजी हो जाता है। हम लोग के इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं। अभी रिसेंटली मैं श्रीलंका टूर भी करके आया। अच्छा। और आगे भी आने वाले हम लोग का श्रीलंका टूर होने वाला है रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी की तरफ से। अच्छा। तो हम लोग शुरू से हम लोगों का यही प्रोसेस रहता है कि जो बच्चे हैं उनको पहले से ही इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ मिले, पहले से ही उनका जो डर है वो दूर हो, ताकि वो अब एक लेवल पे जब जाए तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर किसी भी प्रकार की नर्वसनेस ना रह जाए। हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अब अच्छी तरीके से आपको क्रिकेट खेलने को अच्छे ग्राउंड नहीं मिलेंगे, अच्छी जगह नहीं आप खेलेंगे, अच्छी टीम के साथ नहीं खेलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो रहेगा। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को हम लोग इस रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी से ऐसा करिकुलम फॉलो करते हैं, जिससे सारे बच्चों को एक ही करिकुलम पे हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो होता है। जो कि आज अगर यहाँ आप मुंबई में सीख रहे हैं जो चीज़, वही सीख आप दुबई में भी सीखेंगे। तो इस तरीके का हमारा करिकुलम है, जिससे क्या है कि बहुत आसान हो जाता है खिलाड़ी बनना। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि आप क्रिकेट रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी में कोच हैं, तो आप रोहित सर से भी मिलते होंगे, उनकी फैमिली से भी मिलते होंगे, तो कैसा लगता है आपको उनसे मिल करके? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी रोहित शर्मा क्रिकेट एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित, और ऑपरेशन हेड जो भी हैं हमारे रोहित क्रिकेट किंगडम के, उनके भाई है विशाल शर्मा सर। अच्छा। तो उनके साथ काफ़ी अच्छा हमारा रिलेशन है, और बहुत लोग हैं हमारे सीईओ ये हैं, चेतन सूर्यवंशी नाम है उनका, आप लोग देख सकते हैं। वो भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, वो आईपीएल भी खेले हैं, और इस टाइम पे सिंगापुर के कैप्टन भी रहे हैं, वो सिंगापुर क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल टीम के। और आज क्रिकेट किंगडम को वो वही मतलब रन कर रहे हैं। तो
बहुत अच्छी टीम है ये, जो कि आपको ऊपर लेवल पे कैसे कि आपका टैलेंट वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छे इतना ऊपर बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग को दिखता है कि हाँ ये टैलेंट है इस बच्चे के अंदर, इसको है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य एकमात्र हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि उसको क्या, कब, कैसे और कहाँ लेके जाना है। तो इन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन है और इनके साथ ये लोग क्रिकेट को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो इसी वजह से इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्रियाँ भी इनको इनवाइट कर रही हैं, रोहित शर्मा क्रिकेट अकेडमी को, क्योंकि इनका जो करिकुलम है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आप खुद एक क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, तो पैर के लिगामेंट्स की खराबी की वजह से आपको अपना क्रिकेट छोड़ना पड़ा और अब आप कोचिंग दे रहे हैं। तो क्या मतलब ये लिगामेंट्स वगैरह और मतलब पूरी फिटनेस एक खिलाड़ी की चाहिए ही होती है मैच के लिए, तभी देखिए उसको क्रिकेट मैच के लिए भेजा जाता है? एक एज ग्रुप का खेल है, ठीक है, अंडर 14, 16, 19। अच्छा। अगर यहाँ तक आप 23, यहाँ तक आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा क्रिकेट। हाँ। तो वही मेरे साथ हुआ, अंडर 16 और अंडर 19 के बाद मेरा थोड़ा सा लिगामेंट जब प्रॉब्लम आया, तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स इंजरियाँ ऐसी होती हैं जिनको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने लगभग 2 साल रेस्ट किया। 2 साल रेस्ट करने के बाद आफ्टर दैट कोविड आ गया, हाँ। कोरोना। हाँ। कोरोना की वजह से फिर और 2 साल मेरा रेस्ट गया। तो मेरा तो एज तो बढ़ ही रहा है ना, हाँ। तो एज कैटेगरी से मैं ओवर हो गया। हम्म। फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे लिगामेंट रिकवर हुआ। उसके बाद मैंने खेलना फिर शुरू किया और अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, खेलता भी हूँ मैं। और अभी भी मैंने उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी का ट्रायल के लिए मैंने फॉर्म फिल किया है और उसका ट्रायल भी दूंगा मैं। अच्छा। तो खेल रहा हूँ, बट एक होता है ना कि क्योंकि आप पूरी तरीके से फिट होंगे तो आप एक तरफ फोकस कर सकते हैं। तो मुझे क्रिकेट कोचिंग में आने के लिए मुझे इंजरी की वजह से ही मजबूर होना पड़ा, और मैं एक पैशन भी था, मुझे अच्छा लगता था क्रिकेट कोचिंग देना। तो इस छोटी सी एज में मैंने क्रिकेट कोचिंग लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया और अच्छी अच्छी संस्थाओं के साथ मैंने काम किया। तो मेरा एक्सपीरियंस भी गेन हुआ और अगर कोचिंग में भी मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो मेरा मन था कि बस मैं क्रिकेट से जुड़ा रहूँ। तो इससे क्या है कि मेरा अब कोचिंग में भी मेरा थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। मैं अच्छे कोचेस की टाइप से अच्छे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये भी कोई ख़राब नहीं, बट ये है कि अगर हम नहीं बन पाए तो हमारे द्वारा दी हुई ट्रेनिंग से शायद 2-4 बच्चे इंडिया टीम के लिए खेलें। हाँ। तो वो हमारा एक वो है, अलग ही। टारगेट रहता है। हाँ, जी। तो जैसा कि आप अभी रोहित शर्मा क्रिकेट अकेडमी में कोचिंग दे रहे हैं, तो आपने कभी मतलब अब सोचा हुआ है कि मैं बांदा में भी कोई ऐसी क्रिकेट अकेडमी की कोचिंग स्टार्ट करूँगा, जिससे बांदा जो आपका निजी क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे भी ग्रोथ करके अलग-अलग टीम्स के लिए, अलग-अलग उसके लिए टीम्स के लिए और आईपीएल में भी जाकर के खेलें उसके लिए? बिल्कुल, तो सही बात है। बांदा में भी हम चाहेंगे कि एक अच्छी अकेडमी यहाँ पे आए और जिससे क्या है कि अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके बांदा के खिलाड़ियों, क्योंकि टैलेंट देखिए हर जगह रहता है, बट प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको निखारने की, उनके फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो बांदा में भी बहुत अच्छे-अच्छे क्रिकेटर हैं, वो अच्छी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड भी है, इतना बड़ा ग्राउंड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है मुंबई अदर स्टेट में देखें। बट यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को, तो उनको मजबूर होना पड़ता है बाहर जाने के लिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनको सही सलाह देना, सही गाइडेंस देके सही तरीके से सही प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना, जिससे कि अपने वो क्रिकेट को निखार सके और एक अपने अच्छे लेवल पे जाने की कोशिश कर सके। तो बांदा में अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि देखते हैं किसी बात करेंगे, सपोर्ट मिलेगा लोगों का, क्योंकि एक लोग तो करने से तो नहीं होगा। मैं उनको अच्छा कोचिंग, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी प्लेटफ़ॉर्म दे सकता हूँ, बट आर्थिक स्थितियाँ भी बहुत मजबूत होनी चाहिए क्रिकेट में। आपको पता है क्रिकेट बहुत सस्ता गेम नहीं, बहुत महँगा गेम है। तो इसमें क्या है कि आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा अभी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है बांदा, तो धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है क्रिकेट। अभी काफ़ी ग्राउंड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। बांदा में पुलिस लाइन ग्राउंड भी बन गया है, स्पोर्ट्स स्टेडियम कंटिन्यू चल रहा है और भी अकेडमीज़ हैं जो चल रही हैं। तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक अच्छा सेंटर होना, हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना बहुत ज़रूरी है बांदा के लिए, बांदा के खिलाड़ियों के लिए। तो इसके बारे में बात करेंगे, बांदा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से बात की जाएगी और भी लोगों से बात की जाएगी, राजनेताओं से बात करेंगे, ताकि एक अच्छा यहाँ पे एक ग्राउंड मिल सके यहाँ के खिलाड़ियों को, ताकि वो अपने खेल को आगे ले जा सके। अच्छा, तो एज़ अ क्रिकेट प्लेयर आप खिलाड़ियों की क्या चुनौतियाँ देखते हैं कि मतलब उनको किन-किन चीज़ों को फेस करना होता है, जो फेस करके उसके बाद ही वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, एज़ अ क्रिकेटर, एज़ अ खिलाड़ी आपको
बहुत सारी चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। आपको टीम में जगह बनाने के लिए जी। आपको परफॉर्मेंस कंटिन्यू करना पड़ता है। दूसरी बात, आपको अलग-अलग वेन्यू पे खेलने का, अलग-अलग लोगों के साथ खेलने से अलग-अलग माइंडसेट आपको मिलेगा। कोई अच्छा खिलाड़ी मिलेगा सामने तो कोई खराब खिलाड़ी मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप एज़ अ खिलाड़ी ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है क्रिकेट में सबसे क्लोज़ आपकी विकेट कीपर होता है। जी। और विकेट कीपर इतना क्लोज होने के बावजूद भी अगर आप थोड़ा-सा एक स्टेप आगे चले गए तो तुरंत वो स्टंपिंग करके आपको आउट कर देगा। तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं कि जो सबसे क्लोज खड़ा है हमारे, वही हमको आउट करने की फॉलो तलाश कर कर रहा है। जी। तो ये 11 लोगों के माइंडसेट से एक ये टीम गेम बनता है। इस हाँ। टीम गेम में बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कभी अप्स डाउन्स भी देखने पड़ते हैं, कभी आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करते चले जाते हैं, कभी आप बहुत डाउन परफॉर्मेंस करते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि मुझसे रन क्यों नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो इसी चीज़ों से निखर के ही खिलाड़ी बनता है। तो अभी जैसा कि बांदा में बीपीएल बांदा प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, तो उसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया ये था? हम लोगों के ही साथ ही एसोसिएशन है, बांदा क्रिकेट एसोसिएशन, और इसके सचिव हैं डिस्ट्रिक्ट सचिव वासिफ जमा खां। हाँ। उनके मार्गदर्शक में हुआ था ये टूर्नामेंट, जिसमें हम लोगों की मेहनत थी। और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ और फिलहाल मैं उस टूर्नामेंट को खेला भी मैं। तो सेकंड सीजन हम लोग विनर भी रहे उस टूर्नामेंट के। अच्छा। इसके पहले भी हम लोग टूर्नामेंट करे। इस टूर्नामेंट से बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जनरेट हो रहा था धीरे-धीरे, क्योंकि बाहर से भी बच्चे यहाँ खेलने आ रहे थे। हाँ। अदर स्टेट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ऑल इंडिया के बच्चे आ रहे थे। एज अ लाइक जैसे आईपीएल की तरीके हम लोगों ने इसको खड़ा किया था। जैसे कि आईपीएल में बाहरी 4 प्लेयर अलाउड रहते हैं, इसे हम लोगों ने अदर स्टेट्स के प्लेयर ऑल इंडिया से 4 प्लेयर अलाउड किए थे, बाकी 7 प्लेयर्स बांदा गए थे। तो इस तरीके का टूर्नामेंट बुंदेलखंड में लगभग अभी नहीं हुआ है, और कोशिश यही है कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट हम लोग कराते रहें, जिससे क्या है कि नए बच्चे परफॉर्मेंस करें, नए बच्चों की परफॉर्मेंस निकल के आए, अच्छे खिलाड़ी बांदा को मिले, और बांदा का नाम रोशन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और इंडिया का भी नाम रोशन हो सके। तो जैसा कि अजय भाई आप विदेशों में भी जाते हैं, तो विदेशों में भी जाकर के आप वहाँ की भी अलग-अलग पिचेस का मुआयना करते होंगे, तो उनको देखते होंगे, तो वहाँ की पिचेस और इंडिया की पिचेस में आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है? देखो बिल्कुल, क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए और यहाँ पे जो हम लोग को फैसिलिटीज़ मिलता है, यहाँ के जो ग्राउंड्स होते हैं, यहाँ का जो मॉइस्चर होता है, वो हर कंट्री का अलग-अलग तरीके का होता है। तो बात की जाए, लेकिन इंडिया का जो क्रिकेट है, वो लगभग बहुत ही क्वालिटी क्रिकेट है। अच्छा। आपको यहाँ पे जो आप अगर इंडिया में हर जगह खेल रहे हैं, तो आपको विदेश में खेलना बहुत आसान रहेगा। अच्छा। क्योंकि इंडिया में जो क्रिकेट है वो आई थिंक बाहर नहीं है, बस एक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो थोड़ा-सा क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया का जो कोचिंग स्तर है ना, जो आपको कोचिंग लेवल है, वो बहुत हाई क्वालिटी का है। अगर आप इंडियन क्रिकेट अच्छा कर रहे हैं ना, तो आपको बाहर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देखना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता है, आप हाइलाइट देख ही रहे हैं इंडिया का, कि कितने बड़े-बड़े खिलाड़ी दिए, विराट कोहली जैसे, रोहित शर्मा जैसे, इतना हाइलाइटनेस नहीं मिला है किसी अदर कंट्री के प्लेयर्स को। तो हमारी जो मिट्टी है, हमारी कंट्री का जो क्रिकेट है, भले ही हमारा ये नेशनल गेम नहीं है, लेकिन सारे नेशनल पे हमारा क्रिकेट ज़रूर राज करता है। जी, तो बहुत खूबी है हमारे इंडिया में। हाँ। तो यहाँ से अच्छी कोचिंग और यहाँ से अच्छे फैसिलिटीज़ और कहीं नहीं है। तो आपको अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ विदेश घूमने का, उनके साथ रहने का भी मौका मिलता होगा। तो जैसा कि अभी मैंने एक वीडियो देखा था आपका, जिसमें आप शायद अभी साउथ अफ्रीका में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तब वहाँ पर भी आप गए हुए थे। तो वहाँ पर जाकर के आपको कैसा लगा? नहीं, वो वीडियो श्रीलंका का था हमारा, मैं कोलंबो से लाइव था वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे भी एक कोच है, डेवट मोर नाम है उनका। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी रहे हैं, और इंटरनेशनल श्रीलंका जब वर्ल्ड कप जीती थी तब उनके कोच भी थे। अच्छा। तो उनके साथ भी मेरा कोचिंग कोर्स रहा है, उनका ट्रेनिंग भी मैंने लिया। तो उनका घर भी है श्रीलंका में, तो काफ़ी टाइम उनके साथ व्यतीत किया, और वहाँ से भी मैं लाइव था। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे अब इंटरनेशनल कोचेस हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलते हैं, और ये आपको डेविड मोर मिले, चेतन सूर्यवंशी सर हैं हमारे, जो काफ़ी अच्छे हाई परफॉर्मेंस कोचिंग कोर्स उन्होंने कर रखा है, लेवल 3। तो कोचिंग का जो स्तर है, रोहित शर्मा क्रिकेट अकेडमी से बेस्ट कहीं नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ पे ग्रास रूट से मिलेगी, वो आपको और कोचिंग नहीं दे सकती। क्योंकि हम लोग का करिकुलम जो है, हम इस बेस पे फॉलो करते हैं। अदर अकेडमीज़ में आप कहीं भी जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, लोगों को रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ताकि उनको फीस मिले और पैसा मिले। लेकिन हमारा क्या रहता है कि हमारी कोचिंग का एक रेशियो रहता है कि हम पर कोच 20 स्टूडेंट्स हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा। कि एक कोच 20
स्टूडेंट्स को ही ट्रेनिंग देगा, जिससे क्या है कि सही तरीके से उसको ट्रेनिंग मिल सके, सही टाइम मिल सके, सारे बच्चों को कोच अच्छे से ट्रेन कर सके। तो ये हम लोग करिकुलम फॉलो करते हैं, जो वर्ल्ड में कोई कहीं भी किसी एकेडमी में फॉलो नहीं होता। हर जगह ये रहता है, कहीं 40 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं कोच के अंडर में, कहीं 30 बच्चे, तो उनका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो 2 घंटा अपने घर से सीखने के लिए आता है, लेकिन उसको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो उस चीज़ को लेके हम लोग थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, ताकि हमारी कोचिंग का जो स्तर है वो मतलब एक लेवल पे बना रहे। तो अजय भाई, जैसे कि अभी हमने देखा आईपीएल में कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी नाम के एक खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनकी एज 14 साल है। पर हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं जिसमें लोग कमेंट करते हैं कि अरे भाई ये तो 21 से कम नहीं है, अरे भाई ये तो 24 से कम नहीं है। तो मतलब कोई कहता है कि इसको देख के लगता है कि यार ये 14 साल का है। तो क्या एज मैटर करती है आईपीएल जैसे ये गेम में, या आईपीएल एक अब ऐसा गेम बन चुका है जिसमें आपको कहीं से भी मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपको किसी गली से भी उठा करके आईपीएल में ले जाया जा सकता है अगर टैलेंट जी बेस हाँ, पे? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने बात की वैभव सूर्यवंशी की, तो उसका एज को लेके देखिए, क्योंकि वो अंडर 14 क्रिकेट ही खेल रहा है, ठीक है? तो उसका डॉक्यूमेंट अंडर 14 ही है। अच्छा। तो सारे खिलाड़ियों का एक एज 1-2 साल बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, इतना डज़न्ट मैटर। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी जो रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद भी वहाँ शतक नहीं मार पा रहे हैं। तो अगर वो 16-17 का भी है और अच्छे बड़े लेवल के बॉलर्स को अगर मार के उसने रन बनाया है, तो टैलेंट है। तो इसलिए एज मैटर नहीं करता है क्रिकेट में। अगर आपके पास टैलेंट है, फिटनेस आपका अच्छा है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, तो आपको एज का कोई लेना-देना नहीं है क्रिकेट से। क्योंकि 14 साल की उम्र में सचिन, रमेश तेंदुलकर भी इंडिया टीम के लिए ही खेले थे, जो रियल था। जो एक कहानी है, वसीम अकरम जैसे गेंदबाजों को बिना हेलमेट के फेस किया उस बंदे ने। तो उसके अंदर टैलेंट है, वो दिखा, उसको सारे लोगों ने देखा। 121 करोड़ की आबादी ने उसको टीवी में देखा, उसके शॉट सिलेक्शंस देखे, उसने बड़े-बड़े बॉलर्स को उसने अच्छे तरीके से शॉट्स खेले। बिहार का निकला हुआ लड़का है, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग की जर्नी भी की। तो देखिए, एज हमको नहीं देखना, हमको टैलेंट देखना है। 14 साल का एक बच्चा भी आईपीएल खेला है, 44 साल, 45 साल का भी उम्रदराज खिलाड़ी भी आईपीएल में हैट्रिक ले चुका है, प्रवीण तांबे। तो एज इतना मैटर नहीं करता। अगर आप फिटनेस अच्छी है आपकी, आपका गेम लेवल अच्छा है, तो आपको एज नहीं देखना है। फिर आपको परफॉर्मेंस आपकी अच्छी निकल रही है, तो आपको एज कोई देखेगा नहीं, आपके टैलेंट को ही आप सब लोग तारीफ करेंगे। तो अजय भाई, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं क्रिकेट को लेकर के, कि आप आगे और क्या-क्या करना चाहते हैं क्रिकेट में? देखिए, फिलहाल तो अभी मैं क्रिकेटम क्रिकेट अकेडमी में एज ए हेड कोच काम कर रहा हूँ। तो कोच का खुशी तभी होती है जब उसका कोई सिखाया हुआ बच्चा एक अच्छे लेवल पे जाए। तो मेरा फिलहाल अभी यही टारगेट है कि अपने क्रिकेट के साथ-साथ, खेलने के साथ-साथ, जो मैं कोचिंग दे रहा हूँ, उसमें से कुछ बच्चे निकल के मेरे नाम के साथ-साथ अपने माता-पिता का नाम रोशन करें और कंट्री के लिए खेलें, कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जिताएँ। तो मेरा प्लान बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टाइप का मैंने प्लान बना के रखता हूँ कि ट्रेनिंग पे भी, जिसमें मेरा शॉर्ट टर्म टाइम गोल्स जो होते हैं उनको मैं बच्चों को देता हूँ कि आपको इस मंथ, इस साल और इस साल में कितना क्या चीज़ अचीव करना है, फिर इस साल के बाद आप क्या करते हो। तो ट्रेनिंग का मैं करिकुलम फॉलो करके उनको, मेरा यही प्लान रहता है कि उनको सही फैसिलिटीज़ मिल सके, सही प्लेटफॉर्म मिले, जिससे मेरा तो नाम होगा ही होगा, उस बच्चे का भी होगा, भला होगा, और उसके माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, और कंट्री और प्रदेश, राज्य का, हर जगह का नाम रोशन वो कर सकता है। फिलहाल कोचिंग को लेके मैं अभी और हाई परफॉर्मेंस कोचिंग प्रोग्राम से मैं सीखने के प्लान कर रहा हूँ, जिससे मैं बीसीसीआई के साथ भी कांटेक्ट में बना हुआ हूँ, जिससे बीसीसीआई लेवल 2 होता है कोचिंग कोर्स। तो और कोचिंग कोर्सेज भी मैं करने के प्लान में हूँ, जिससे क्या है कि मैं और क्रिकेट कोचिंग को और अच्छे से बारीकी सीख सकूँ, ताकि मैं सही चीज़ें अपने जो मेरे ट्रेनीज़ हैं उनको सही चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि उनको सही चीज़ें मिलें और सही ट्रेनिंग मिले, जिससे गुड गाइडेंस के साथ-साथ वो आगे बढ़ सकें। तो जैसा कि आप मुंबई जैसे शहर में कोचिंग दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी बांदा जैसे शहरों में भी थोड़ा बहुत जो बदलाव किए जा सकते हैं कोचिंग को लेकर के, क्रिकेट एकेडमी वगैरह को लेकर के, तो वो कौन-कौन से? क्रिकेट देखिए बहुत एडवांस लेवल का हो चुका है। अब आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी टूल्स आ चुके हैं, बहुत चीज़ें आ चुकी हैं, बॉलिंग मशीन आ चुका है, कैचिंग बोर्ड आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बांदा में नहीं हैं फिलहाल। हाँ। तो इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़, अगर इन सब चीज़ों का अच्छे क्वालिटी इक्विपमेंट्स रहेंगे, तो आप अच्छी ट्रेनिंग पा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी हमारे पास ग्राउंड तो है ऑलरेडी, लेकिन ग्रास नहीं है, वहाँ पे धूल उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा स्टेडियम ही अगर अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया जाए, तो ऑलरेडी यहाँ टर्फ विकेट बने हुए हैं, यहाँ पे एक बॉलिंग मशीन आ जाए,
और ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे कोचेज़ रहते ही हैं, NIS कोचेज़ हैं यहाँ पे, तो उनसे ट्रेनिंग मिल रहा है। तो फैसिलिटीज़ अगर अच्छी मिल जाती हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, यहाँ पे भी मिल सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये बहुत छोटा एरिया है। आपको क्रिकेट, आपको पता है एक IAS PCS बनना बहुत आसान है, लेकिन क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल। तो उसके लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास। आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएँगी, सब कुछ मिल जाएगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं है क्रिकेट का, अगर आप परफॉर्मेंस करोगे, आपको देखा जाएगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। जी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। तो अब अजय भाई, आप हमारी बांदा पॉडकास्ट की टीम के माध्यम से जो लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, मुझे अपने कीमती समय दिया और अपने चैनल के माध्यम से मुझे रूबरू कराया बांदा के साथ-साथ बुंदेलखंड को। तो देखिए, बुंदेलखंड हमारा काफ़ी अच्छा है टैलेंट के बेस पे देखा जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत कम सीमित साधनों की वजह से थोड़ा-सा हम लोग बहुत पीछे हैं। तो मैं यहाँ के बच्चों को यही कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर उनको क्रिकेट खेलने का सपना है, तो देखिए, क्रिकेट का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप अगर आप हार्ड वर्क के साथ-साथ ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो आप कहीं पे भी रह के आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और अगर आप सही मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो आप बांदा ही नहीं, आप किसी गाँव में भी क्रिकेट खेलेंगे तो देखिए आपके टैलेंट को सराहा जाएगा, आप परफॉर्मेंस देखी जाएगी। बट इसका एक प्रोसेस है कि आप अपनी एज कैटेगरी के ही हिसाब से क्रिकेट को आगे लेके जाएँ और थोड़ा-सा अपने को एडवांस लेवल का क्रिकेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। नॉर्मल क्रिकेट ट्रेनिंग तो देखिए कर ही रहे हैं सब लोग, लेकिन आप जब तक अलग नहीं दिखेंगे, तब तक आपको कोई पहचानेगा नहीं। तो आपको अलग दिखने के लिए आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और कुछ गुरु मंत्र होते हैं जो आपको सुबह पर डे उठ के आप ट्रेनिंग करें, अपना फ़िटनेस पे ध्यान दें, अपने डाइट प्लान पे ध्यान दें, क्योंकि डाइट बहुत मुख्य होता है क्रिकेट के लिए। अगर आप मेन डाइट पे फॉलो नहीं करते हैं तो आपका फ़िटनेस अच्छा नहीं होगा, आपका बॉडी अच्छा साथ नहीं देगी, तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो खेल के साथ-साथ आप अपनी डाइट के साथ-साथ अपने सोने का रूटीन चेंज करें, फ़ोन कम चलाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट की चीज़ें देखें, क्रिकेट से ज़्यादा ताल्लुक़ बनाएँ, अच्छा क्रिकेट खेलें, जाके एक दूसरे अलग स्टेट में जाके, अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें। जितना आप मैचेस खेलोगे उतना अच्छा आपको अनुभव होगा, उतना एक्सपीरियंस गेन होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। और ट्रायल्स फ़ॉलो करें, किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट या बहाना नहीं बनाएँ, क्योंकि क्रिकेट में बहाना नहीं चलता है। वहाँ पे आपको करके दिखाना पड़ता है, आपको प्रूफ करने के लिए आपको विकेट पे टाइम देना पड़ेगा, आपको रन बनाने ही पड़ेंगे। तो अगर आप ये चीज़ें हैं, तभी आप क्या कहते हैं आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना टाइम ना बर्बाद करें, क्योंकि अगर आपको मौके मिल रहे हैं तो आप उन मौक़ों को भुनाइए और अच्छा परफॉर्मेंस करिए और अपना, अपने माँ-बाप का और अपने देश का और अपने हमारे बांदा का नाम रोशन करिए। और दूसरी बात, अगर हमारे अकेडमी के माध्यम से भी अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम लोग का ट्रेनिंग ऑनलाइन प्रोसेस भी है। तो हम लोग ऑनलाइन भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो मैं आपको एक बात बता दूँ, जिससे क्या है कि कहीं पे भी रह के भी स्टूडेंट्स हम लोग से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकता है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जूम मीटिंग में के साथ हम लोग उनको देते हैं, उनको टास्क देते हैं, वीकली टास्क देते हैं कि इस वीक में आपको ये चीज़ें करनी है, हमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो इसको ये आगे लेके जाएँगे, फिर ऐसे। तो अब अगर ऑनलाइन भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, मेरे माध्यम से चाहिए और भी कोचेज़ से चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशंस भी हैं, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग और सही प्लेटफ़ॉर्म देने की, हम लोग सही गुड गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि अजय भाई ने बताया कि क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्रिकेट खेलने के लिए आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पे ध्यान देना होता है, आपकी एज मैटर करती है, आपकी फ़िटनेस मैटर करती है और क्रिकेट देखना बहुत ही आसान होता है। तो अगर आपको किसी को भी क्रिकेटर बनना है, तो उसमें एज सबसे बड़ा इफ़ेक्ट डालेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान देना होगा, एज पे भी ध्यान देना होगा और इसके साथ-साथ अपनी कंटिन्यूटी पे भी ध्यान देना होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेल रहे हैं, कंटिन्यूअसली अलग-अलग जगहों पर जाकर के अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, तभी आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, वरना आप अपना क्रिकेट टाइम थोड़ा-सा खराब ही कर रहे हैं। मतलब आप दूसरे उसमें भी वर्क कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत है। जी। आपके सामने आपको चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ेंगे, कंपटीशन बहुत है। जी। तो इस कंपटीशन की तरीके से तैयारी, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बन नहीं सकते, अगर आपकी तैयारी ईमानदारी से है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि करता इंसान ही है। जी। अब 14 साल का बच्चा IPL खेल रहा है तो इसका मतलब उसने तैयारी उस लेवल की की तब तो वो खेल रहा है। जी, तो आपको तैयारी आपको वैसी करनी है जो आपको आपके लक्ष्य को लेके जाए।
उस पे आपको 2 गुना 3 गुना नहीं, आपको 10 गुना तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग दिखने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। तो अगर आप रोहित शर्मा क्रिकेट अकेडमी से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो जैसा कि अजय भाई ने बताया, तो हम आपको उनका नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप उनसे कनेक्ट करके और उनसे बात कर सकते हैं और ऑनलाइन क्रिकेट उसकी कोचिंग के बारे में आप उनसे जान सकते हैं। जय बुंदेलखंड।